हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज क्लास थर्ड लेसन 3 माई प्लेस। लेट अस टॉक। अब हम बात करते हैं माई प्लेस, मेरे स्थान, है ना। तो कौन कौन सी जगह की बात यहाँ पर की गई है और क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा। आओ पढ़ते हैं, हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है बेटा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो पिक्चर दिखाई गई है हमें, इसमें एक गांव है, विलेज है। और यहाँ पर आपको ट्रैक्टर, फार्म्स, खेत, पीपल्स, गर्ल्स, बॉयज़, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ हट्स वगैरह दिखाई गई है। यहाँ पर एक सिटी का आपको पिक्चर दिखाई गई है, सिटी शहर की पिक्चर है ये। तो यहाँ पर आपको मेट्रो, ट्रेन्स, ऑटो, टेम्पो वगैरह है ना, स्कूटर्स, गाड़ियाँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो आप शहर में बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे हम आगे बढ़ते हुए पिक्चर 1 जो आपको शो हो रही है बेटा, उसमें आप क्या देख रहे हैं। तो व्हाट आर दीज प्लेसेस, तो ये स्थान कौन कौन से। तो हम कह रहे हैं कि जो पिक्चर 1 में जो स्थान दिया है विलेज या फार्म का है। आप कह सकते हैं गांव का, या आप कह सकते हैं एक फार्म का है, खेत का दृश्य है। हाउ डिड यू नो, आपने कैसे देखा, आपने कैसे जाना कि ये एक खेत है। तो आप कहेंगे कि आपने यहाँ पर देखो क्या देखा, फील्ड देखा। तो यही चीज़ आपको लिखना है ना। तो आपने लिखा इट हैज़ फील्ड्स, ट्रैक्टर एंड फार्मर्स, क्योंकि इसमें फील्ड में हमने देखो यहाँ पर हमने ट्रैक्टर देखे, है ना, फार्मर्स, किसान्स वगैरह देखे हमने, है ना, ट्रैक्टर देखा, फील्ड देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलेज या फार्म की ये पिक्चर है। व्हाट डिड यू नोटिस, नोटिस मतलब आपने क्या ध्यान से देखा। तो द विलेज इज़ काम एंड ग्रीन, जो ये विलेज हमें दिखाया गया है ना, वो बहुत शांत है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है और ये बहुत ही शांत है और ग्रीन, हरा भरा है, पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 2 किसके बारे में बताई गई। तो पिक्चर नंबर 2 एक शहर के बारे में, सिटी के बारे में बताया गया है। आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा, देखो यहाँ पर हाउ डिड यू नो, आपने कैसे जाना कि ये एक गांव शहर की पिक्चर। तो इट हैज़ टॉल बिल्डिंग्स, तो देखो यहाँ पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, है ना। ट्रैफिक दिखाया जा रहा है, यहाँ ट्रेन से दिखाई जा रही। तो हम समझ गए कि ये पिक्चर किसकी, एक शहर की, सिटी की पिक्चर है। फिर व्हाट डिड यू नोटिस, आपने यहाँ पर क्या देखा। तो आपका द सिटी इज़ बिजी, बहुत व्यस्त है ये, विद मैनी व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तो व्हीकल्स हैं, यातायात के साधन हैं, वाहन हैं, एंड बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें हैं। आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं अब। तो देखो बेटा, लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले एक आपको विलेज का दृश्य है, 2 पैरट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव का एक दृश्य है, मैंगो ट्री है, टेम्पल है ना, आपका यहाँ पौंड है, यहाँ पर मटके वगैरह रखे हैं, हट्स बनी हुई है, एक डॉग भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें, काव वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आओ पढ़ते हैं कि हमारे चैप्टर के बारे में हमें क्या बताया गया। चीकू विजिट द विलेज, चीकू ये यहाँ पर आपके 2 पैरट की बात चल रही है। एक का नाम है चीकू और एक का नाम है मिट्टू। ये जो 2 पैरट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो एक चीकू है और एक मिट्टू है। सो व्हाट, चीकू विजिट द विलेज, चीकू कहाँ, गांव की यात्रा करता है, आता है घूमने के लिए वो। सो व्हाट्स फन इन योर विलेज, अरे आपकी जो शहर है उसमें क्या फ़न है, क्या मज़ेदार बात है। चीकू द पैरट आस्क्ड मिट्टू, जो चीकू एक पैरट होता है ना, वो मिट्टू से पूछता है। अनादर पैरट, मिट्टू कौन होता है, दूसरा तोता होता है। चीकू कौन सा होता है, पहला पैरट, और मिट्टू कौन सा होता है, दूसरा पैरट होता है। तो आप कह सकते हैं सी फॉर कैट पहले आता है, तो पहले वाला पैरट, और मिट्टू यानी कि दूसरा, जो कि आपका एम बाद में आता है, दूसरा पैरट है। चिक्कू हैड कम टू जनकपुर विलेज, चिक्कू आया था टू जनकपुर विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया था। ही वॉज क्यूरियस, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था, उत्सुक था। मिट्टू फ्लैप्ड हिज विंग्स एक्साइटेडली, मिट्टू ने अपने पंख एक्साइटली, बहुत उत्तेजित होकर, बहुत खुश होकर, फ्लैप्ड फड़फड़ाए, विंग्स मतलब पंख, तो मिट्टू ने अपने पंख फड़फड़ाए। आगे देखो बेटा, यहाँ पर हियर अ ब्यूटीफुल ग्रीन फार्म, यहाँ पर एक सुंदर सा खेत है, फुल ऑफ बाजरा एंड वीट, जहाँ पर बाजरा और वीट यानी गेहूँ के खेत हैं ना, बहुत खेत है यहाँ पर। हियर आर काउज, यहाँ पर आपकी गायें हैं, एंड गोट्स, बकरियाँ हैं।
ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कि फील्ड में यानी कि खेत में चल रही हैं, मैदानों में चल रही है। हियर इज़ अ ब्यूटीफुल रिवर, यहाँ एक सुंदर सी नदी है, चित्र में नदी भी बताई गई थी। वेयर वी कैन स्विम, जहाँ हम तैर सकते हैं। हियर आर टॉल नीम ट्रीज, यहाँ पर एक लंबे सा नीम पेड़ भी हैं, बहुत सारे ट्रीज लिखा हुआ है तो बहुत सारे हैं। वेयर स्पेरोस चप ऑल डेज, चप मतलब होता है चहचहाना और स्पेरोस मतलब चिड़िया गौरैया चहचहाती है पूरे दिन। वाओ क्या बात है, कितना बढ़िया, दिस इज़ सो मच फन, अरे यहाँ तो बहुत मज़ा है। चीकू आस्क्ड, चीकू कहता है। हिज आइज वाइड ओपन विथ एक्साइटमेंट, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थी, एक्साइटमेंट उत्तेजना के कारण, खुशी के मारे उसकी आंखें बहुत, उसे इतना सुंदर दृश्य दिखाई दिया ना, तो उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। किसको? चीकू को, क्योंकि चीकू ही तो गांव आया है घूमने के लिए। कौन से गांव आया? जनकपुर गांव में आया है। आगे देखो बेटा, ही प्लेड ऑन द ट्री, वो पेड़ों पर खेला। कौन कौन खेला? चीकू। ही स्विम इन द रिवर, वन स्विम मतलब तैरना, तो वो तैरा इन द रिवर नदी में। ही एट डिलीशियस ग्रेप्स, एट मतलब खाया, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, ग्रेप्स मतलब अंगूर, फ्रॉम द वाइन यार्ड, वाइन यार्ड का मतलब होता है बेटा अंगूर के बागान, तो अंगूर के बागान में उसने बहुत ही अच्छे से स्वादिष्ट फल खाए। किसके कौन से फल खाए इसने? अंगूर खाए। ही चेस्ट बटरफ्लाई इन द फील्ड, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, तो उसने पीछा किया बटरफ्लाई का इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में थी। आपने देखा है ना कि खेतों में बहुत सारी तितलियां मंडराती रहती है, तो वही चीज़ चल रही है। ही लिसन टू द कोल सिंग्स स्वीट मेलोडियस, है ना। कोल मतलब यहाँ कोयल है, क्या है यहाँ पर? कोयल। तो इसने ही लिसन, उसने सुने, टू द कोल सिंग्स, कोयल के मीठे मीठे गाने, मेलोडियस मतलब मधुर मधुर गाने उसने सुने। ही इवन रोड ऑन अ कैमल, यहाँ तक कि वो कैमल के ऊपर उसने बैठकर सवारी भी की। रोड मतलब सवारी करना। मिट्ठू यू केम मस्ट कम टू माई सिटी, मिट्टू तुम्हें आना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, कम मतलब आना, टू माई सिटी मतलब मेरे शहर में आना चाहिए। यू विल इन्जॉय इट, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, तुम भी वहाँ आनंद उठाओगे, है ना। चीकू सैड, चीकू ने कहा। अब देखो यहाँ पर ये अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? मेट्रो ट्रेन से देख रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब हमारा जो मिट्टू है वो कहाँ आएगा? शहर घूमने के लिए आ रहा है, जिसकी पिक्चर यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलते हैं। मिट्टू विजिट द सिटी, मिट्टू घूमने आता है शहर में। अब मिट्टू क्या करता है? देखो, शहर का दौरा करता है, घूमने आता है। मिट्टू फ्ल्यू टू द सिटी विथ चिक्कू, मिट्टू उड़ता है, उड़ा, फ्ल्यू मतलब उड़ा, टू द सिटी, सिटी पर विद चीकू के साथ, एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो वहाँ पर आया। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, इन अमेजमेंट, उसने बड़े ही आश्चर्य से आसपास देखा। वाओ दिस सिटी सो लार्ज, अरे शहर तो बहुत ही बड़ा है, कितना बड़ा है। मिट्टू एक्सक्लेम, खुश होकर आश्चर्य से उसने कहा, है ना। यस इट इज़, हाँ यह है, चिक्कू सेड प्राउडली, चिक्कू ने भी गर्व से कहा, हाँ मेरा शहर तो बहुत, इट इज़ माई सिटी इज़ सो लार्ज, है ना, दिस सिटी इज़ सो लार्ज। लेट मी शो यू अराउंड, आओ मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। राउंड, अराउंड का मतलब आसपास की जगह दिखाता है, यानी कि शहर दिखाता हूँ। लेट मी शो, तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे दिखाने दो तुम्हें अब मेरा शहर, है ना। हियर आर द टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ पर ये लंबी लंबी इमारतें हैं। देट टच द स्काई, जो आसमान को छू रही हैं। लेट मी शो यू अराउंड, मुझे आसपास की जगह तुम्हें दिखाने दो, यानी कि मुझे मेरा शहर घुमाने दो। हियर आर टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें। देट टच द स्काई, जो आसमान को छूती है। आगे देखो बेटा, हियर इज़ अ बिजी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है। विथ ट्रेन्स रशिंग बाय, कि यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी से गुजरती हुई, रशिंग बाय मतलब तेज़ी से गुजरती हुई ट्रेनें हैं। बहुत ही बिजी है, हमारा व्यस्त है रेलवे स्टेशन, यहाँ से रेलें गुजर रही है। हियर आर कलरफुल फ्रूट्स कार्ट ऑन एवरी स्ट्रीट, और यहाँ तो देखो, यहाँ गली गली में है ना, हियर आर कलरफुल फ्रूट्स कार्ट्स, है ना, और रंग बिरंगे फलों के ठेले हैं। एवरी स्ट्रीट, हर गली में ही है यहाँ पर। तो हियर आर ब्राइट ट्रैफिक लाइट, और चमकीली ट्रैफिक लाइट्स भी हैं यहाँ पर। ब्लिंकिंग, जो टिमटिमाती है, कैसे?
रेड येलो एंड ग्रीन, हरी पीली लाल, है ना, रेड लाल येलो पीली ग्रीन हरी, लाइट चमचमा रही है। वो दिस सीम्स एक्साइटेड टिंग, अरे ये तो बड़ा ही रोमांचक लगता है और ये तो बहुत ही प्यारा है। दिस सीम एक्साइटिंग, ये तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर है। मिट्टू सैड, मिट्टू ने कहा, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसने कहा। ही सेट ओवर अब्बास, और वो कहाँ पर बैठ गया, एक बस के ऊपर बैठ गया। एंड वॉच द सिटी जूम बाय, और उसने क्या देखा, वॉच द सिटी जूम बाय, और उसने शहर को तेज़ी से गुजरते हुए देखा। जब हम बस पे बैठे तो शहर ऐसा लगता है जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो इस तरह से उसने शहर को जूम बाय मतलब तेज़ी से गुजरना, जूम बाय मतलब तेज़ी से गुजरते हुए देखा। ही एट डिलीशियस आइसक्रीम, और उसने बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम भी खाई। ही प्लेड इन अ पार्क विद स्विंग्स एंड स्लाइड, और उसने कहाँ पर खेला, पार्क में खेला, और झूलों पर वो झूला, और स्लाइड्स मतलब फिसल पट्टी पर वो फिसला भी। सही, बड़ा आनंद ले रहा है देखो हमारा मिट्टू। ही सा एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट द एयरपोर्ट, और उसने देखा, किसको देखा, एरोप्लेन को, हवाई जहाज़ को। टेक ऑफ मतलब उतरते हुए, है ना, टेक ऑफ सॉरी उड़ान भरते हुए, एट द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरते हुए उसने देखा कि सूं ऐसे करके उड़ान भर रहा है, सूं ऐसे ऊपर उड़ान भर रहा है। ही इवन सा इन अ रिक्शा, और उसने क्या देखा, एक रिक्शा भी देखा, है ना। बोथ चिक्कू एंड मिट्टू लाफ्ड, चिक्कू और मिट्टू दोनों ही हंसे। एंड सेड टुगेदर, और दोनों ने ही कहा, योर होम इज़ सो मच फन, तुम्हारा घर बहुत मज़ेदार है। योर होम इज सो मच फन, फन मतलब मज़ेदार, तुम्हारा घर तो बहुत ही मज़ेदार है। तो कितना मज़ा किया उन्होंने, है ना। तो आपने देखा स्टोरी में क्या था, चिक्कू और मिट्टू नाम के दो पैरट होते हैं। सबसे पहले चिक्कू जाता है मिट्टू के विलेज जनकपुर में, और वहाँ पर वो बहुत हरे भरे खेत देखता है, काऊ गोट्स को देखता है, और रिवर को देखता है जहाँ, और स्विंग्स पे झूला झूलता है, और वो बहुत मज़े करते हैं। फिर वो उसे निमंत्रण देता है कि तुम मेरे शहर में आना, क्योंकि हम तो मिट्टू उसके गांव में आता है, तो वो वहाँ पर ट्रेन से देखता है, एरोप्लेन देखता है, कलरफुल फ्रूट्स कार्ट्स देखता है गली गली में जो लगी हुई है, बड़ा मज़ा आता है। वो रिक्शा भी देखता है, एयरपोर्ट भी देखता है, दोनों बहुत ही हंसते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, और बस पे बैठकर सवारी भी करते हैं, और वो फिर लास्ट में कहते हैं भाई बहुत मज़ा आया हमें तो, है ना। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हुआ, और अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का मतलब टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलाना, यानी कि पंख हिलाना, हिलाए और फड़फड़ाए। फ्लैप होता तो हिलाना, और फ्लैप्ड है तो हिलाए फड़फड़ाए। एक्साइटेड मतलब होता है फीलिंग हैप्पी, बहुत खुश होना, यानी कि उत्साहित होना। ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, टू ईट ग्रास, चरते हुए। डिलीशियस मतलब होता है बेटा टेस्टी, यानी स्वादिष्ट होता है। अमेजमेंट, अमेजमेंट क्या होता है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। और विजिट मतलब किसी जगह पर थोड़े समय के लिए जाना। टू गो टू सी अ पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति से मिलने जाना, किसी स्थान को देखने जाना, यानी कि यात्रा या दौरा आपका होता है। इसके बाद देखो, चिक्कू एंड मिट्टू एंजॉय देयर जर्नी इन द बॉक्स वन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ चिक्कू एंजॉइंग इन द विलेज। विलेज में जो एंजॉय किया उसकी पिक्चर जो आपके पहले आगे दिखा रखी है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन द बॉक्स टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मिट्टू हैविंग फन इन द सिटी, आल्सो राइट व्हाट दे आर डूइंग। तो वही बात है कि चैप्टर के आपको यहाँ पर जो दोनों विलेज की और शहर की जो पिक्चर दे रखी थी वो ड्रॉ कर लो आप अपने हिसाब से, और जो कुछ इस चैप्टर में बताया गया वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो ये अपने यहाँ आपसे करना है, ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाता। चलो आगे देखते हैं कि कैन यू लिस्ट द डिफरेंट थिंग्स दैट आर फाउंड इन द विलेज एंड द सिटी इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको जो भी गांव और शहर में जो कुछ भी आपने देखा, आपको जो दिखाई देते हैं या जो चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो विलेज में क्या मिला आपको, फील्ड मिले, फार्म्स मिले, खेत मिले, है ना, खेत खलियान, ट्रैक्टर मिला, बुलक कार्ट्स यानी कि आपको वो बैलगाड़ी मिली, हट्स मिली, झोपड़ियाँ एंड स्मॉल हाउस, छोटे छोटे घर मिले, क्लीन एयर, साफ़ सुथरी हवा मिली, एंड ओपन स्पेस, खुला वातावरण आपको मिला, रिवर्स मिले, पौंड मतलब आपको नदियाँ मिली, तालाब मिले, वेल कुएँ मिले,
और सिंपल मार्केट और हाट मार्केट, जो सादा सिंपल छोटे छोटे से मार्केट होते हैं वो आपने गांव में देखे। सिटी में आपने क्या देखा, टॉल बिल्डिंग्स देखी, बड़ी बड़ी इमारतें, कार्स, बसेस, मेट्रो ट्रेन्स देखी। अपार्टमेंट्स का मतलब होता है घर होते हैं जो फ्लैट होते हैं ना, इस तरह के वो। एंड पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक, और आपने बहुत सारा पॉल्यूशन भी देखा। वाटर सप्लाई भी देखी फ्रॉम पाइपलाइन के थ्रू। बिग शॉपिंग मॉल्स भी आपने शहर में देखे। हाउ मेनी थिंग्स हैव यू रिटन इन द बॉक्स, नाउ अरेंज द थिंग्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा मैं यहाँ पर बहुत बड़ा है ये, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे यहाँ से देखो, सबसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले ए फॉर एप्पल आता है तो अपार्टमेंट का आप ए लिख दें यहाँ पर। फिर ए के बाद में बी आता है तो बिग लिख दें। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर सी वाली स्पेलिंग्स लिख दें, है ना, आपको इस तरह से लिखनी है। अगर मान लो जैसे बी पर कोई दो अक्षर हुए तो बी के बाद वाला अक्षर आपको देखना है कि आपको क्या, जैसे बिग और बस दो है तो देखो आई पहले आता है, यू बाद में आता है, तो पहले इसको लिखो फिर बाद में इसको लिखो बी वाले में। तो चलते हैं आगे, इस तरह से अरेंज आपको कर लेना, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं अपन। देखो बेटा आगे, प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्र के साथ खेलो। गो बैक टू द पिक्चर, पिक्चर के वापस पिक्चर पर जाओ। ऑफ द विलेज और सिटी पर। पुट योर फिंगर ऑफ एनी थिंग इन द पिक्चर, पिक्चर की किसी भी चीज़ पर आप अपनी उंगली रखो। आस्क योर फ्रेंड्स, और अपने मित्र से पूछो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इफ़ योर फ्रेंड आंसर करेक्टली, यदि आपका मित्र सही उत्तर देता है, ही गेट अ चांस टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसे चांस मिलेगा, उसे अवसर मिलेगा कि वो आपसे अगला क्वेश्चन आपसे करे। हियर एन एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल दिया है। पुटिंग द फिंगर ऑन द पिक्चर ऑफ काउ, काउ की पिक्चर पर आपने उंगली रखी, आपको पूछना है व्हाट इज दिस। अब आपका फ्रेंड बी उत्तर देगा इट इज़ अ काउ, ये एक गाय है। टेल योर क्लासमेट अबाउट क्लास अबाउट योर विलेज सिटी, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप अपनी क्लास को बताओ अपने गांव शहर के बारे में। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन इन माई विलेज सिटी वी हैव, क्या है आपके, पार्क है, बिल्डिंग्स हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। आपका टेम्पल है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इन माई विलेज वी हैव अ पार्क, देयर इज़ अ टेम्पल इन माई विलेज। तो इस तरह से अलग अलग कुछ चीज़ें लिखते हैं। आइए किस तरह से लिखा जाता है देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इफ़ यू लिव इन अ विलेज, विलेज में रहते हो तो आप क्या लिखोगे, इन माई विलेज वी हैव ग्रीन फील्ड, हमारे हरे भरे खेत हैं। एंड मैनी एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट, और बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि गाय और बकरियाँ। देयर इज़ अ बिग पॉन्ड, और एक बड़ा सा तालाब है इन माई विलेज, मेरे गाँव में। वेयर पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ, जहाँ पर लोग नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। इन माई विलेज वी हैव सिंपल हाउसेज, हमारे जो गांव है ना उसमें बहुत साधारण से मकान होते हैं। सिंपल है, क्लीन एयर होती है। पीपल इन माई विलेज आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, और जो हमारे गांव के लोग होते हैं ना बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते हैं, एंड हेल्पफुल, मददगार भी होते हैं। गांव में आपको पता नहीं, लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं, बहुत ही प्यार और प्रेम से रहते हैं, और बहुत ही एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप सिटी में रहते तो आप कैसे लिखेंगे, इफ़ यू लिव इन अ सिटी, यदि आप शहर में रहते तो आप लिखोगे इन माई सिटी, मेरे शहर में वी हैव टॉल बिल्डिंग्स, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। एंड मैनी शॉपिंग मॉल्स, और हमारे बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं। इन माई सिटी, मेरे शहर में वी हैव बिग पार्क्स, बड़े बड़े पार्क्स हैं हमारे बहुत सारे, एंड स्कूल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। देयर इज़ अ मेट्रो ट्रेन इन माई सिटी, मेरे शहर में एक मेट्रो ट्रेन भी है। विच हेल्प पीपल ट्रेवल फास्ट, जो लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कहीं पर भी ले जाती है। पीपल इन माई सिटी वर्क इन ऑफिसेज एंड यूज़ कार्स और बसेस टू ट्रेवल, और जो मेरे शहर के लोग हैं ना वो ऑफिस में काम करते हैं और कारों का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, किसके लिए, टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए। तो इस तरह से गांव और शहर पे आपको एक ऐसे लिखाया गया था शॉर्ट सा, जो आपने लिख लिया है ना स्टूडेंट। आप अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आता है बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट, धवल और मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल कहता है इन आवर विलेज, हमारे गांव में वी हैव टॉल कैमल्स, बहुत लंबे लंबे हमारे ऊँट हैं, बहुत सारे है ना। मयूरी कहती इन आवर विलेज, हमारे गांव में वी हैव ग्रीन ट्रीज, हमारे तो बहुत हरे भरे पेड़ हैं बहुत सारे। धवल कहता है इन आवर विलेज, हमारे गांव में वी हैव स्वीट मैंगोस, हमारे यहाँ तो बहुत मीठे मीठे आम हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, देखो, डिड यू नोटिस द वर्ड्स टॉल, ग्रीन एंड स्वीट, क्या आपने नोटिस किया लंबा, हरा और मीठा होने पर। दीज वर्ड आर नोन एज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ऐसे वर्ड्स को जो टॉल, ग्रीन और स्वीट है ना, ये वर्ड डिस्क्राइबिंग
वर्ड्स कहलाते हैं, जो किसी चीज़ की वस्तु की विशेषता बताते हैं, स्थान की, है ना। तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि विशेषण कहलाते हैं। दे टेल अस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ समवन और समथिंग। और ये जो है ना, हमें किसी भी चीज़ की, समवन और समथिंग की क्वालिटीज़ बताते हैं, उनके गुण विशेषताएं बताते हैं किसी व्यक्ति वस्तु की। दीज क्वालिटीज़ कैन बी रिलेटेड टू साइज़। ये क्वालिटीज़ हो सकती है आपको संबंधित साइज़ से, कलर से, शेप से, टेस्ट एंड स्पेशलिस्टी यानी विशेषता। साइज़ आकार, रंग, शेप प्रकार, है ना। टेस्ट स्वाद और स्पेशलिटी कोई विशेषता से संबंधित हो सकता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट, जो ये पोर्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि ये तो एग्ज़ाम में आपके किसी न किसी रूप में आना ही है। तो डार्क मतलब अंधेरा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, एंग्री मतलब गुस्सा होना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, क्वाइट मतलब शांत, हेवी मतलब भारी, और स्पाइसी मतलब मसालेदार, है ना, चटपटा जिसको बोलते हैं, है ना, नमकीन। तो यहाँ देखो, दिस लाडू इज़ वेरी। अब लड्डू कैसे होते हैं? डिलीशियस होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। दिस बॉक्स इज़ सो दैट आई नीड हेल्प टू पिक इट अप। आपको उठाने में मदद की आवश्यकता है, तो इसका मतलब हैवी है, तो आप यहाँ से उठा के हैवी लिख दो। डिलीशियस यहाँ से उठा के लड्डू के साथ रख दो, ठीक है, बॉक्स के साथ हैवी रख दो। लुक एट द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन। बरसात होने वाली है, तो स्काई कैसा होगा? डार्क होगा। अरे घने काले बादल आएंगे तभी तो बारिश होगी, तो डार्क स्काई, ठीक है। ही हैज़ आइज़, आँखें कैसी होती है? ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है, तो ही हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, उसकी सुंदर आँखें हैं। तो यहाँ से उठाकर आपको वर्ड्स लिखनी है। द लाइब्रेरी स्पाइसी नहीं हो सकती, हैवी नहीं हो सकती, तो कैसी होगी? क्वाइट होगी, शांत होती ना। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ शोर शराबा बिल्कुल बंद होता है, बिल्कुल शांति होती, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए चलते हैं फिर से चैप्टर 3 माई प्लेस, जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया विद बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।